हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान लेस बॉर्डर बुनाई। लेस का बॉर्डर, और इसके लिए हमने 19 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, 19 स्टिचेस। जो तरीका आपको ठीक लगता हो, और सिंगल या डबल जैसे आप चाहें वैसे ये फंदे कास्ट ऑन कर लीजिए। तो पहले हम ये 19 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। यहाँ पे हमने जो ली है ये फोपला एक्रिलिक यार्न है और 10 नंबर सिलाई है, 10 नंबर नीडल्स। तो पहले ये 19 फंदे हम कास्ट ऑन कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमने 19 फंदे कास्ट ऑन कर लिए। अब रॉ 1 राइट साइड पहली सिलाई सीधी तरफ से, इसमें हम एच स्टिच को भी बुनेंगे क्योंकि फर्स्ट रो है कास्ट ऑन के बाद। अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, एक जाली बनेगी और 2 फंदों का एक बना लेंगे। और एक बार फिर से हमने यही करना है, धागा आगे और 2 का एक। अब 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुन देंगे। अब धागा आगे लेकर आएंगे, हमारे 4 फंदे रहे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4। तो ये हमारी रॉ 1 कंप्लीट हो गई। रॉ 2 रॉन्ग साइड, इसमें भी हल्का सा पैटर्न हमारा चलेगा। देखिए, पहले फंदे को तो स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, और ये भी हमने हर रॉन्ग साइड रो में करना है। एक बार ऐसे धागा घुमाएंगे, हर बार ये होना है हमारा। जब भी हमारे 5 फंदे बचेंगे रॉन्ग साइड से, धागा घुमाएंगे, 2 फंदे एक साथ उल्टे बुन के 2 का एक करेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर उल्टा बुनते हुए 2 का एक कर देंगे और एच स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो ये 5 फंदे हमारे हर रॉन्ग साइड में रिपीट होने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरफ से हमारे 7 फंदे हर राइट साइड से रिपीट होने हैं। देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे उनमें से, फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे एक साथ बुनते हुए 2 का एक करेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और फिर से 2 फंदों का एक साथ बुनते हुए एक बनाएंगे। तो ये 7 फंदे जो हैं, ये हर बार जब हम राइट साइड से बुनेंगे तो ये 7 फंदे रिपीट होने हैं, और रॉन्ग साइड से जैसे मैंने बताया 5 फंदे रिपीट होंगे। अब देखिए, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे ऐसे नॉर्मल फ्रंट लूप से, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये 3 फंदे सीधे आएंगे, एक ये जाली वाला और ये जाली वाला। तो ये 3 फंदे सीधे आ गए, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक कर देंगे। अब देखिए, धागा आगे लेकर आएंगे, जो 4 फंदे बचे हमारे, इनमें से 2 फंदे सीधे बुनेंगे पहले ऐसे, फिर यहाँ पे हम डबल जाली बनाएंगे, यानी 2 बार इस तरह से धागा घुमाएंगे और अगले 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हुई। 4th रो, चौथी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, अब ये एक फंदा भी सीधा आएगा, और ये जो हमने डबल जाली बनाई थी उसमें से एक फंदे को सीधा बुनेंगे और एक को उल्टा बुनेंगे ऐसे, फिर अगले 2 फंदे सीधे, 1 2। अब 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब फिर वही करेंगे, 5 फंदे जो बचे हमारे, धागा इस तरह से घुमाएंगे उल्टी डायरेक्शन में, 2 का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर से धागा घुमाएंगे और फिर से 2 का एक कर लेंगे। लास्ट में एच स्टिच रहेगा जिसे हम
उल्टा बुन लेंगे। तो 4th रो हमारी ऐसे कंप्लीट हुई। 5th रो 5वीं सिलाई, ये देखिए एक फंदे को स्लिप किया, 7 फंदे जैसे मैंने बताया राइट साइड से, एक को हम स्लिप करेंगे, 2 को सीधा बुनेंगे हर बार, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो ये 7 फंदे हर बार की तरह हमने बुन लिए। अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब हमारे ये 6 फंदे बचे, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 5th रो कंप्लीट हुई। 6th रो छठी सिलाई, पहले 2 फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे, ये देखिए बंद कर देंगे, 1 और ये 2 फंदों को बाइंड ऑफ किया, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब 10 फंदे हमारे इस बार उल्टे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 5 फंदे बचे, धागा घुमा के 2 का 1 करेंगे, फिर से धागा घुमा के 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए क्योंकि रॉन्ग साइड है, लास्ट में एच स्टिच रहेगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमारी 6th रो कंप्लीट हुई। 7th रो 7वीं सिलाई, फिर से जो शुरू के 7 फंदे हैं वैसे ही बुनेंगे। देखिए एक फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे, 2 फंदों का 1 नॉर्मल फ्रंट लूप से, फिर से धागा आगे, 2 फंदों का 1 नॉर्मल फ्रंट लूप से। अब ये 7 फंदे हमने बुन लिए। अब फिर हम 2 फंदों का 1 करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो फिर से 2 फंदों का 1 किया, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, ये जो 4 फंदे हैं इनमें से, और यहाँ पे 2 बार धागा घुमाएंगे और अगले 2 फंदों को सीधा बुन देंगे। तो डबल जाली बना ली हमने 4 फंदों के बीच ऐसे। अब इस तरफ से रो 8 8वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक ये वाला और एक जो जाली वाला है इसमें से एक को सीधा बुनेंगे और एक को उल्टा बुनेंगे, फिर अगले 2 फंदे फिर से सीधे आ जाएंगे, 1 2। अब 11 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब फिर से हमारे पास 5 फंदे बच गए, तो इनमें हमने धागा घुमा के 2 का 1 करना है एक बार, फिर से धागा घुमा के 2 का 1 करना है और लास्ट फंदे को उल्टा बुन लेना है हर बार की तरह। तो ये हमारी 8th रो कंप्लीट हुई। अब देखिए 9th रो 9वीं सिलाई, फिर से शुरू के 7 फंदे, 1 स्लिप, 2 सीधे, धागा आगे 2 का 1, धागा आगे 2 का 1, अब एक फंदा सीधा बुनेंगे ये, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये 9 फंदे हमारे सीधे आएंगे जाली के बीच वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों में एस के करेंगे, ऐसे स्लिप निट करेंगे
फिर धागा आगे लेकर आएंगे और हमारे अब 6 फंदे बचे, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए रॉ 10वीं सिलाई। फिर से इस तरफ से हमने, जब हमारे 6 फंदे होते हैं तो हम 2 फंदों को बाइंड ऑफ कर देते हैं। धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदे को सीधा बुना, इसे ऊपर से गिराया, फिर अगले फंदे को सीधा बुना और इसे ऊपर से गिरा दिया। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और फ्रेंड्स अब ये 13 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। 13 स्टिचेस हैं, इन्हें उल्टा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे और इसके बाद हमारे 5 फंदे बचेंगे। ये देखिए, इनको फिर से हमने 2 बार, जैसे धागा घुमा के एक बार 2 का 1 किया, फिर धागा घुमा के 2 का 1 किया, तो ऐसे हमने ये 5 फंदे बुन लिए, लास्ट फंदा उल्टा बुनकर। तो ऐसे ये हमारी जो है 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए रॉ 11 11वीं सिलाई। फिर से 7 फंदे, वैसे ही 1 फंदा स्लिप, 2 फंदे सीधे, धागा आगे 2 का 1, धागा आगे 2 का 1। अब हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये जो हमारे फंदे देखिए इस तरह से खुलने शुरू हुए थे, अब इन्हें हम बंद करेंगे लीफ की शेप देने के लिए, पत्ती की शेप देने के लिए। तो हम 2 फंदों को पहले स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 कर लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। अब अगले जो 3 फंदे हैं देखिए, इनमें हमने 3 का 1 करना है, लेकिन कैसे करेंगे? 2 फंदों को उतारा, वापस लिया, जैसे हम वी नेक बनाते हैं ना वैसे, अगले फंदे के साथ बैक लूप से 3 का 1 कर दिया ऐसे। फिर अगले 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का फ्रंट लूप से 1 बना देंगे ऐसे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे, फिर यहाँ पे डबल जाली बनाएंगे इस तरह से 2 बार धागा घुमा के, अगले 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये हमारी 11th रो 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए 12th रो 12वीं सिलाई। पहले फंदे को स्लिप किया, अब फिर हमने देखिए जो डबल जाली बनाई थी पहले, तो इस 1 फंदे को सीधा बुनेंगे, डबल जाली वाले 1 फंदे को सीधा और 1 को उल्टा बुन लेंगे। अब हमारे 3 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 2, ये जो पुरानी जाली है इसे भी सीधा बुनेंगे। अब 9 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब फिर हमारे 5 फंदे बचे, धागा घुमा के 2 का 1, फिर से धागा घुमा के 2 का 1 उल्टा बुनते हुए और 1 फंदा उल्टा। 12th रो 12वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 13th रो 13वीं सिलाई। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, 7 फंदे जैसे मैंने बताया था हर बार वही होने हैं। फिर से धागा आगे 2 का 1, तो ये हमारे 7 फंदे बुने गए। अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों को स्लिप करके 2 का 1 करेंगे। फिर अगले जो 3 फंदे हैं इन 3 का 1 बनाएंगे जैसे पहले बनाया था, ऐसे 2 को उतारा, घुमा के अगले फंदे के साथ 3 का 1, फिर 2 फंदों का नॉर्मल फ्रंट लूप से 2 का 1 कर देंगे ऐसे। धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 बनाएंगे,
धागा आगे लेकर आएंगे। अब हमारे 7 फंदे बचे हैं जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए। अब रो 14 14वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप किया। इस बार हमने 4 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। पहले फंदे को मिला के देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए। 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3, फिर 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 अब अगले 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5, फिर हमारे 5 फंदे बचे। धागा घुमा के 2 का 1, धागा घुमा के 2 का 1 और एक फंदा उल्टा। तो ये हमारी 14th रो कंप्लीट हुई। 15th रो 15वीं सिलाई। 16 सिलाई का पैटर्न है, 2 सिलाइयाँ और है फ्रेंड्स। देखिए, एक फंदे को स्लिप करके 2 फंदे सीधे, धागा आगे 2 का 1, धागा आगे 2 का 1, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। और ये देखिए, अब ये 3 फंदे हमारे बचे हैं लीफ के। इन 3 का हम एक बना देंगे ऐसे। 3 का एक हम ऐसे ही बनाएंगे हर बार। 2 को स्लिप किया और फिर तीसरे फंदे के साथ बुन दिया। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे। 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। धागा आगे लेकर आएंगे। फिर हमारे 4 फंदे बचे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4। अब हमारे पैटर्न की लास्ट रो है 16th रो, 16वीं सिलाई। ये देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब फिर हमारे पास 5 फंदे बचे हैं, उनको हमने वैसे ही धागा घुमा के 2 का 1, धागा घुमा के 2 का 1 और एक फंदा उल्टा बुन लेना है। तो ऐसे हमारी ये 16th रो कंप्लीट हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अब यही 16 सिलाइयाँ हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो पहले मैं ये इसकी कुछ रोज़ बना लेती हूँ, दोबारा से ये 16 सिलाइयाँ रिपीट करते हुए थोड़ी सी लंबाई तैयार कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद कैसा दिखाई देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन 16 सिलाइयों को हमने यहाँ पे 6 बार रिपीट किया है। 6 लीव्स हमारे ये बने हैं। तो ऐसे हम इसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे। और इसे हमने शॉल में कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हम जितनी हमें अपने शॉल की चौड़ाई चाहिए उतनी हम इसकी लंबाई बुनते जाएंगे। और फिर यहाँ से हम इन फंदों को उठाएंगे और शॉल की जो है बुनाई शुरू कर देंगे। और जब हम इसे साइड में बुनना है तो हम जो भी शॉल का पैटर्न बीच में रखेंगे उसके साथ ये वाले 19 फंदे जो है उनको भी साथ में बुनते जाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं और इसे आप अलग से बुन के भी स्टिच कर सकते हैं नीडल की हेल्प से। वो ज़्यादा इजी रहता है तरीका। जब हम बना लेंगे शॉल किसी भी पैटर्न में, फिर उसके बाद इसको सुई की हेल्प से उसके साथ जोड़कर जो है जल्दी हो जाता है काम। तो फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है ये बनाने में। और कल से हम एक शॉल जो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए भी आप ये वाला बॉर्डर बना सकते हैं। वैसे उसके लिए मैंने आज ही एक और नया बॉर्डर जो है बनाने की कोशिश की है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। फिर दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।